दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व में घास के मैदानों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि विश्व में कौन कौन से घास के मैदान हैं और किस जगह पर लोकेटेड हैं, यानी किस एरिया को कवर करते हैं। इसी से क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन सा घास का मैदान किस देश के आसपास है या किन देशों में है या किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो उसी को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से घास के मैदान होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें बहुत सारे पशु भी होते हैं, बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं, जिसे शिकार भूमि भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम मैपिंग के माध्यम से सभी घास के मैदानों को देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लोकेशन देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि घास के मैदान आखिर होते क्या हैं और इनके प्रकार क्या हैं। दोस्तों घास के मैदान ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वनस्पति घास का प्रभुत्व होता है। इन मैदानों में लंबे पेड़ नहीं होते हैं, यानी एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वनस्पति घास का डोमिनेंस होता है, प्रभुत्व होता है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर हर जगह आपको घास ही घास नज़र आती है, यानी वेजिटेशन ही नज़र आता है। और इन मैदानों में दोस्तों लंबे पेड़ नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घने वनों के बीच में नहीं होते हैं और इसलिए इसमें बहुत लंबे पेड़ नहीं होते हैं। आगे दोस्तों क्या लिखा है, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों पर प्राकृतिक घास भूमियों का विस्तार है। अधिकांश घास भूमियाँ वन भूमियों एवं मरुस्थलों के बीच एक संक्रमण पेटी में पाई जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है घास भूमियों के बारे में। तो इसमें कहा गया कि अधिकांश घास भूमियाँ वन क्षेत्र और रेगिस्तान, यानी कि मरुस्थलों के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है, यानी जो एक संक्रमण एरिया होता है, उसमें पाए जाते हैं। यानी कुछ हिस्सा वन भूमियों का और कुछ हिस्सा मरुस्थलों का, उसके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। क्योंकि इसके इस तरफ बड़े पेड़ होंगे, घने जंगल होंगे, और इस तरफ यानी रेगिस्तान और मरुस्थल की तरफ बड़े बड़े पेड़ नहीं होंगे। इसके बीच में जो होगा वो घास का मैदान होगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व की कुल भूमि के लगभग 1/4 भाग पर, 1/4 भाग पर घास भूमियों का विस्तार है। पूरे विश्व में 1/4, विश्व के भूमि का 1/4 भाग पर घास भूमियों का विस्तार है। दोस्तों अगर बात करें इनकी प्रकार की, तो प्रकार को अगर हम देखना चाहें तो अवस्थिति यानी लोकेशन के आधार पर इसको देख सकते हैं। लोकेशन यानी अवस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। तो दो प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पहला है उष्णकटिबंधीय घास भूमि, यानी उष्णकटिबंधीय घास भूमि का विस्तार दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यानी दोनों गोलार्धों में, ये हो गया इक्वेटर और ये हमारी कर्क रेखा और ये मकर रेखा। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, दोस्तों ये 23.5 डिग्री होगा, और इधर भी 23.5 डिग्री साउथ, इधर नॉर्थ होगा। तो दोस्तों इस जो एरिया इसमें पाए जाते हैं ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ये पाए जाते हैं, यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में। और इसमें क्या लिखा है दोस्तों, इस प्रकार की घास भूमि मुख्यतः अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं, यानी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी शीतोष्ण घास के मैदान। इसको देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इक्वेटर हो गया, दोस्तों आप देख सकते हैं ये हो गया इक्वेटर, और 23.5 डिग्री ये हो गया, और 66.5 डिग्री ये हो गया। तो इस एरिया से इस एरिया के बीच में ये मैदान पाए जाएंगे दोनों गोलार्धों में।
दोनों गोलार्धों में। और जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे वो कहाँ पाए जाएंगे, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यानी 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का दोनों गोलार्धों में जो क्षेत्र होता है उसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक पाए जाएंगे। इसमें क्या है दोस्तों, इस प्रकार की घास भूमि उत्तरी अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया यानी लगभग हर महाद्वीप में पाई जाती है। तो आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यानी पहले ही बताया गया था कि अंटार्कटिका को छोड़कर घास के मैदान पूरे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और क्योंकि अंटार्कटिका पे आप सभी को मालूम है कि वहाँ पर घास भूमि इस तरह से नहीं होती है, वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय घास भूमि के जो स्थानीय नाम हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग एरिया में जो स्थानीय नाम है और उसकी अवस्थिति है जो, उसके बारे में देख लेते हैं और मैप के माध्यम से भी देखेंगे। तो अगर दोस्तों बात करें, सबसे पहले देखते हैं हम सवाना घास भूमि को। सवाना ये दोस्तों अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। मुख्यतः ये सूडान के आसपास पाई जाती है। सूडान देश है जो आप लोकेशन में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एरिया है, ये सवाना घास भूमि का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं। हाथी हो गया, शेर, हिरण, इस तरह से ये शिकार भूमि भी कहा जाता है इन क्षेत्रों को। तो लोकेशन आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। उम्मीद करते हैं कि लोकेशन आपने देख ली होगी। और अब देखते हैं अगला दोस्तों। अगला है कैंपोज। कैंपोज दोस्तों ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कैंपोज घास के मैदान जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जो ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसका एरिया आप देख सकते हैं, ये कैंपोज ये लिखा है और एरिया आप ये एरिया है दोस्तों ब्राज़ील में। ये आपको ग्रीन कलर से एरिया दिख रहा है, ये एरिया कैंपोज का है, लिखा भी है कंपोज। तो आप देख सकते हैं ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है पूरा। और इसमें जो हमने टिक किया है यहाँ पर हरे रंग पर, ये पूरा एरिया कैंपोज मैदान का है जो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। दोस्तों अगला है सेराडो। सेराडो भी ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं। यानी दोस्तों कैंपोज और सेराडो भी ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं। यहाँ आगे दोस्तों देखते हैं लानोज। लानोज घास के मैदान कोलंबिया और वेनेजुला में हैं। यानी आप देख सकते हैं लानोज का एरिया जो देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर से एरिया दिखाया गया है वो लानोज का है। और ये कहाँ है, कोलंबिया और वेनेजुला में। यानी दक्षिण अमेरिका के जो दो देश हैं कोलंबिया और वेनेजुला, इन देशों में इस लानोज भूमि का विस्तार है, लानोज घास भूमि का विस्तार पाया जाता है। एक बार फिर से आपको लोकेशन दिखा देते हैं, लानोज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अब देखते हैं दोस्तों आगे साहिल क्षेत्र। दोस्तों यह है साहिल क्षेत्र, अकेसिया सवाना भी कहते हैं इसको। यह साहिल क्षेत्र दोस्तों, इसकी लोकेशन क्या है, लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में विस्तृत है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये दोस्तों हमें लाल सागर दिख रहा है और इधर अटलांटिक महासागर है। तो इसी एरिया में पट्टी के बीच ये विस्तृत हैं। इसमें लिखा भी है साहिल। यानी ये जो एरिया आपको दिख रहा है, दोस्तों ये है साहिल क्षेत्र। क्या है दोस्तों, साहिल क्षेत्र। तो ये अफ्रीका में है। ये लानोज कोलंबिया और वेनेजुला में, सेराडो है ब्राज़ील में, कैंपोज ब्राज़ील में, सवाना और सूडान या फिर अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये थे दोस्तों विश्व में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं हमने देखे। अब हम देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। दोस्तों हम देखने जा रहे हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। इनके स्थानीय नाम क्या हैं उसको देखेंगे और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसको भी देखेंगे। दोस्तों बात करते हैं पंपास की। पंपास दोस्तों अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील में पाए जाते हैं। यानी जो आप देख सकते हैं पंपास क्षेत्र है अर्जेंटीना और उरुग्वे और ब्राज़ील में भी इसका कुछ हिस्सा पाया जाता है। मुख्यतः ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। आप लोकेशन में देख सकते हैं पंपास के क्षेत्र को।
पंपास का क्षेत्र जो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में, ये अर्जेंटीना के पास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दिख रहा है। ये 3 देशों में फैला हुआ है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील। ब्राज़ील में बहुत कम हिस्सा है इसका, लेकिन अर्जेंटीना में सबसे अधिक और उरुग्वे में भी इसका हिस्सा पाया जाता है। अगला है दोस्तों वेल्ड। ये दोस्तों हो गया। अगला है वेल्ड। वेल्ड दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें वेल्ड कहा जाता है। आप देख सकते हैं वेल्ड कहा जाता है, यानी इस एरिया में। आप अफ्रीका महाद्वीप को देख रहे होंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें जो नीचे का हिस्सा है, इसमें दक्षिण का हिस्सा है, उसमें दक्षिण अफ्रीका नाम से एक देश है। उसी दक्षिण अफ्रीका देश में उष्ण शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वेल्ड कहा जाता है। अगला है दोस्तों हमारा कैंटाबरी। कैंटाबरी दोस्तों न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, यानी जो न्यूजीलैंड में घास के मैदान है उसे कैंटाबरी बोला जाता है। न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान है उसे कैंटाबरी बोला जाता है। न्यूजीलैंड में, याद रखना दोस्तों, न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान है, यानी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, उन्हें कैंटाबरी न्यूजीलैंड देश में बोला जाता है। लोकेशन आपने देख ली न्यूजीलैंड में। आगे देखते हैं। उसी के बगल में दोस्तों डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। डाउन्स, याद रखना, ये लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आप देख सकते हैं, इसमें जो हरी पट्टी आपको दिख रही है इस तरह से, ये दोस्तों डाउन्स मैदान हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। स्टेपीज़ दोस्तों पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ये दोस्तों पूर्वी यूरोप है और इसे मध्य एशिया बोलते हैं। तो इस दोनों एरिया में दोस्तों स्टेपीज़ जो घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, वो पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यूरोप और मध्य एशिया में। और अगला दोस्तों हमारा क्या है? हमने पंपास देखा, वेल्ड देखा, कैंटाबरी देखा, डाउन्स देखा, स्टेपीज़ देखा। अब है प्रेयरी। काफ़ी प्रसिद्ध दोस्तों घास भूमि है। इस पर गेहूं की उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। तो अगर इसकी बात करें प्रेयरी की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये पाए जाते हैं, खासकर यूएसए और कनाडा में ये पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन को। प्रेयरी घास के मैदान यूएसए में मुख्यतः पाए जाते हैं। ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र भी है और इस एरिया में फसलें भी पैदा की जाती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट, आर्थिक दृष्टिकोण से यूएसए के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है प्रेयरी के मैदान। इसमें गेहूं से लेकर कई प्रकार की फसलें को उगाया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कौन सा है? पुछताछ। दोस्तों पुछताछ हंगरी में पाए जाती है। जो दोस्तों स्टेपीज़ का ही एक आगे का विस्तार है, उसको हंगरी में पुछताछ बोलते हैं, यानी हंगरी में इसको पुछताछ बोलते हैं। और दोस्तों अगर इसमें बात करें बुग्याल। दोस्तों बुग्याल भारत के उत्तराखंड में जो मैदान है, जो घास के मैदान है पर्वतों पर, उसे बुग्याल कहा जाता है। और मर्ग, जो जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे मर्ग बोला जाता है। क्या दोस्तों? मर्ग बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। जल्दी से एक रिवीजन करते हैं क्विक इनका। पंपास दोस्तों, पंपास का क्षेत्र है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। कैंटाबरी न्यूजीलैंड। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपीज़ पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया। और प्रेरी उत्तरी अमेरिका। और पुछताछ हंगरी। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील। वेल्ड है दोस्तों, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका। कैंटाबरी न्यूजीलैंड। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपीज़ यूरोप, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। पुछताछ हंगरी। एक बार इनको भी देख लेते हैं दोस्तों। सवाना यानी दक्षिण सवाना का दोस्तों स्थिति लोकेशन क्या है? सूडान के आसपास जो क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है सवाना का, अफ्रीका महाद्वीप में। कैंपोज यानी ब्राज़ील और सेराडो ब्राज़ील, लानोज कोलंबिया और वेनेजुला। और साहिल क्षेत्र है जो लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो हमने दोस्तों विश्व के घास के मैदानों के बारे में देखा। उम्मीद करते हैं लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन, मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और उसमें मिलान करने के लिए ही आते हैं क्वेश्चन। आपको एक तरफ दे दिया जाएगा कि इनका स्थानीय नाम क्या है और इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो उसमें आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
या स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी लोकेशन वगैरह और इनके स्थानीय नाम मालूम हो गए होंगे और ये भी जान गए होंगे आप कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं और इनकी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में इनकी आवस्थिति क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक ये पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।